आज हम लोग अंकगणित के एमसीक्यू का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या है। 9% वार्षिक ब्याज दर से 3,000 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आई मतलब ब्याज जो होता है PRT/100, पी का मतलब होता है मूलधन कितना है 3,000 रुपया, आर का मान कितना है 9% और समय है 2 वर्ष बटा 100। ये शून्य ये शून्य ये शून्य शून्य कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 540 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए मोहल और सुजन 2,500 रुपया तथा 2,000 रुपया लेके व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के अंत में व्यवसाय में 720 रुपया का हानि हुआ तो महल का हानि का परिमाण बताना है। अब देखिए यहाँ जो महल का जो हानि का परिमाण निकालना है तो महल का हानि ये क्या होगा, जो महल का जो रुपया व्यवसाय में लगाया था उसको हम ऊपर में लिखेंगे तो ये है 2,500 रुपया बटा इस दोनों का योगफल मतलब ये देखिए 4500 हो रहा है गुना ये जो हानि जो हुआ वर्ष के अंत में 720 रुपया यहाँ लिखेंगे। ये 2 शून्य 2 शून्य कटा 9 से काटिए ये 5 होगा, 9 से काटिए ये 80 होगा, ये 5 को इससे काटिए 25 को 5 होगा तो ये हो जाएगा 400 रुपया। आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 1% वार्षिक ब्याज दर से वाई रुपया का जेड महीना का ब्याज बताना है। तो आई इक्वल टू क्या होता है PRT/100। पी मतलब मूलधन कितना है मूलधन वाई, आर जो है वार्षिक ब्याज दर ये कितना है एक्स है, यहाँ देखिए समय क्या इतना है जेड है क्योंकि ये महीना में है और यहाँ वार्षिक कहा है तो इसको 12 से भाग देंगे बटा हो जाएगा 100 तो ये हो जाएगा XYZ और ये 12 जो है 100 से गुना हो जाएगा तो 1200 तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए 5 वर्ष में ब्याज सहित मूलधन जिसे मिश्र धन कहा जाता है 2 गुना होने से वार्षिक ब्याज दर कितना है वो बताना है। ये इसके पहले जो 9 नंबर जो सवाल था कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना होता है तो वार्षिक ब्याज दर कितना है, तो इसका आंसर 10 निकला था। ये हम आपको करके दिखाए थे। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी कहेगा जो 10 वर्ष में या कोई समय देगा उसका दुगुना अगर कहेगा तो सीधे काम कीजिएगा जो, और यहाँ वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है तो 100 को इस 10 से भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा 10 ही होगा तो इसका आंसर 10 निकल गया। उसी तरह से देखिए यहाँ 5 वर्ष में ब्याज सहित मूलधन मतलब मिश्र धन जो है वो दुगुना होने से वार्षिक ब्याज दर कितना है, तो एक काम कीजिए इसमें भी एक काम कीजिए 100 को 5 से भाग कर दीजिए तो कितना होगा 20 तो आंसर हो जाएगा 20%। अब देखिए यहाँ बोल रहा है 5 वर्ष में किसी मूलधन का ब्याज मूलधन का 1/5 भाग होने से वार्षिक ब्याज दर निकालना है। तो यहाँ देखिए यहाँ कहा है जो ब्याज जो है जिसे आई से चिन्हित किया जाता है वो मूलधन का 1/5 भाग है। अब इसके सूत्र में तोड़िए, ब्याज का सूत्र क्या था PR, आर का मान आपको निकालना है। यहाँ पे समय कितना है 5 वर्ष बटा ये हो जाएगा 100 और ये P/5। देखिए ये P कट गया और ये R जो है ये 100 अंश में चला जाएगा, ये 5 और ये 5 यहाँ आ जाएगा, 5 से काटिए 20 फिर 5 से काटिए 4 तो आंसर क्या हो जाएगा 4%। तो देखिए इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म है, जब भी कहेगा मूलधन का 1/5 या 1/4 जो भी रहेगा इतना और कोई समय दिया रहेगा तो इस 5 और इस 5 को तो यहाँ पे गुना कीजिए कितना हुआ 25 हुआ ना, तो 100 को 25 से भाग कर दीजिए कितना होगा 4 तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ये सब शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे आपको करके तो दिखाना नहीं है इसलिए आप ट्रिक याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और भविष्य में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दीजिएगा उसमें तो ट्रिक का ही ज़रूरत पड़ता है। आने वाला समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन जो होता है वो सब का सॉल्व कराएंगे, नौकरी वाली परीक्षा जो होती है वो सब का भी सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइबर बने रहिएगा, ऐसा नहीं जो क्या बोलते परीक्षा होने के बाद क्या बोलता है हट जाइएगा, ऐसा नहीं। भविष्य में भी आप लोग को मैथ संबंधित जो है सवाल का हल हम करवाएंगे।
अब देखिए 15 नंबर सवाल जो है, ए और बी क्रमशः 1500 रुपया तथा 1000 रुपया देकर एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में 75 रुपया हानि हो पर बी का हानि का मान बताना। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो है बी कितना रुपया व्यवसाय में लगाए थे उसको ऊपर में लिखिए, और दोनों दोनों जो व्यवसाय में पैसा लगाए थे उस दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 2500 गुना जो हानि हुआ उसको लिख दीजिए। ये सुनना कट गया। अब आप इसको 25 से काटिए इसको, तो ये 3 होगा, 30 रुपया हो गया। आंसर हो जाएगा बी। 6% वार्षिक ब्याज दर से एम रुपया का एक वर्ष का ब्याज 90 रुपया होने पर एम का मान बताइए। तो हम लोग जानते हैं जो यहाँ ब्याज कितना है 90 रुपया, तो ब्याज का सूत्र क्या होता है PRT/100। पी मतलब मूलधन, मूलधन कितना है एम रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6, समय कितना है 1 बटा ये हो जाएगा 100 बराबर यही ब्याज है 90। तो यहाँ पे एम बराबर क्या हो जाएगा 90 गुना 100 नीचे 6, 3 से काटिए 2 होगा, 3 से काटिए 30, इसको काट दीजिए 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1500 रुपया। तो आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ मूलधन और वार्षिक ब्याज का अनुपात 4:1 होने से वार्षिक ब्याज दर आपको निर्णय करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मूलधन अगर 4 रुपया है तो वार्षिक ब्याज कितना है 1 रुपया है, तो हमेशा काम अगर 100 रुपया होगा तो ब्याज कितना रुपया होगा 25 रुपया होगा, क्योंकि 4 का 25 गुना 100 होता है, तो 1 का 25 गुना 25 होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25%। कोई मूलधन 20 वर्ष में दुगुना होने से वार्षिक सरल ब्याज दर कितना है। तो देखिए जब भी कहा है जो कि दुगुना होने से, तो ये सवाल आपको पहले भी हम करवाए हैं, तो उसमें हम क्या बताए थे शॉर्ट ट्रिक में, ये जितना समय रहेगा तो 100 को इस समय से भाग कर दीजिए, तो 100 को अगर 20 से अगर भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5%, आंसर हो जाएगा 5। तो हम लोग का इस टेस्ट पेपर का जितने भी गणित के MCQ सवाल थे वो कंप्लीट हो चुका।